Hello everyone, once again welcome back in my YouTube channel. जैसा कि लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने 3 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे जो कि आपको मे भी पसंद आए होंगे। तो आज मैं नए इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चंस और लेकर के आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस रखते हैं। और जो बच्चे 12th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये क्वेश्चंस देखने चाहिए, उनके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे बात कर लेता हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, मैं बात किसकी कर रहा हूँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है, 3 particles each of 10 microcoulomb are placed at the corners of an equilateral triangle ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब सिंपल सा सिचुएशन यहाँ पे दिया हुआ है, 3 पार्टिकल्स है और 3 पार्टिकल्स और तीनों पार्टिकल पर जो चार्ज दिया हुआ है वो सेम दिया हुआ है, दैट इज़ 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, और वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर पर रखे हुए हैं और ये जो चार्जेस रखे हुए हैं दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, साइड जो है वो आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये देख सकते हो। और ये चार्ज की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम। देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो उस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ये हमको बतानी है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में अगर आपको याद हो तो एक टॉपिक आया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब एक चार्जेस का सिस्टम है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। होता है V = 1/4πε0 Q1 Q2 D, या आप R भी बेसिकली यहाँ से इसको बोल सकते हो। ठीक है, इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। अब पहले देख लेते हैं सिचुएशन क्या दिया हुआ है। ये हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, यदि आपको दिख रहा होगा ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिस पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये पॉइंट A है। ठीक है, मान लेता हूँ मैं इसको मैं B पॉइंट नेम दे देता हूँ और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं पॉइंट C बोल देता हूँ। ठीक है, अब पॉइंट A पे जो चार्ज की वैल्यू है वो है 10 माइक्रोकूलम। पॉइंट B पर भी मैं मान लेता हूँ कितनी है, 10 माइक्रोकूलम। और पॉइंट C पर भी जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है, 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, A से B तक का जो डिस्टेंस है, मतलब जो साइड है वो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। ये वाला जो साइड है ये भी 10 सेंटीमीटर और ये वाला जो साइड है वो भी कितना गिवन है आपके पास में, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास में फॉर्मूला हो गया। तो पूछ रहे हैं कि इस सिस्टम का नेट पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, इस सिस्टम का नेट पोटेंशियल कितना होगा। तो सबसे पहले इसका जो नेट पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस A एंड B बोल सकता हूँ, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू these 2 चार्जेस B एंड C, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू these 2 चार्जेस C और A पे जो रखा हुआ है। ठीक है, तो जो नेट पोटेंशियल जो होगा वो इन सभी पोटेंशियल के सम के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे VAB निकाल लो या VBC निकाल लो। मैं यहाँ पे पहले बात कर लेता हूँ किसकी, VBC की। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे B और C पॉइंट की वजह से। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा QB इंटू में QC डिवाइड बाय T, इस तरह से लिख सकता हूँ। अब देखो इसकी वैल्यूज पुट कर दो। 1/4πε0 का वैल्यू कितना होगा, 9 × 10⁻⁹। B पॉइंट पे जो चार्ज है उसका वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻6 इंटू C पॉइंट पे जो चार्ज है उसका वैल्यू भी कितना है, 10 माइक्रोकूलम। सो 10 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय आपके पास में जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10/100। ठीक है, इस तरह से कि मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो कैलकुलेशन इतना ज़्यादा कोई हार्ड वर्क नहीं है, आप लोग इजीली कर सकते हो। जब आप इस पूरी टर्म को सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने पर आपके पास में जो वैल्यू आएगी ना डियर, वो आएगी 9 × 10⁻⁹। तो ऐसे कैसे रहेगा, मल्टीप्लाई बाय, जब इस पूरी टर्म को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 10⁻⁹। इसको आप कैंसिल कर दीजिए। तो आपके पास में जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू दीज 2 चार्जेस B
और सी वो कितना आ जाएगा 9 जूल आ जाएगा। तो सिमिलरली क्योंकि वैल्यूज सेम है तो आपको पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वी ए बी का वैल्यू भी कितना होगा 9 जूल और वी सी ए का वैल्यू भी कितना होगा 9 जूल। तो यहाँ से जो नेट पोटेंशियल होगा ना डियर वो हो जाएगा 9 जूल प्लस 9 जूल प्लस 9 जूल। तो यहाँ से जब आप इसको ऐड करोगे ना तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा 27 जूल आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये पहला जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है ए कंडक्टर हैज़ 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है। आपका पढ़ा हुआ है, देखो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी का मतलब पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है सरप्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता। ठीक है, तो बेसिक सी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो क्या होगा शॉर्ट होगा, एक्सिस नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा शॉर्ट होगा। तो यह तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो वो चेक कर लेते हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है Q = NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना है। सो N = क्या हो गया Q/E। ठीक है, Q का वैल्यू कितना है यहाँ पे, Q आपको दिया हुआ है 14.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम डिवाइड बाय E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास में आंसर आ जाएगा 9। तो मतलब यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हैं शॉर्ट हैं, 9 इलेक्ट्रॉन इन शॉर्ट। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 3 क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है ए पॉइंट चार्ज Q, ठीक है पॉजिटिव Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, ठीक है ऑफ साइड L। मतलब अब क्यूब तो आप सभी लोग जानते हैं, मान लीजिए एक क्यूब है हमारे पास में जिसका साइड कितना दिया हुआ है आपको L दिया हुआ है। ठीक है, और उस क्यूब के सेंटर पर क्या रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो उसके बाद बोल रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज, तो उस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्ज होगा ये आपको बताना है यहाँ से। ठीक है, आपके मैं सुविधानुसार बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके NVS PGT फिजिक्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, PGT फिजिक्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, जो 2018 या 16-17 का एक पेपर था उसमें देख लीजिएगा, आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका ज़्यादा इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं है। आपको पता है कि ये हमारे पास में क्यूब है। ठीक है, तो पहले मैं एक बार क्यूब ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास में क्या है, एक क्यूब है। तो आपको पता है क्यूब की जो साइड होती हैं वो कितनी होती हैं भैया, 6 साइड होती हैं या नहीं होती। ठीक है, उसके बाद में ये बोल रहा है कि इसके सेंटर पे क्या रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो फ्लक्स का जो वैल्यू होगा ना वो कितना होगा। ठीक है, पूरे क्यूब में से फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ क्यूब, नॉट फ्रॉम वन साइड ओनली। ओके, फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ क्यूब की जितनी भी साइड है ना इनमें से फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो बेसिकली फ्लक्स जो होता है फाई वो होता है Q/ε0 होता है, फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, तो इसकी जो एक जो फेस होगा ना वन फेस, उससे जो फ्लक्स होगा वो होता है Q/6ε0, एक से ओनली वन फेस से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टोटल फेस कितनी दी हुई है आपको, 6 दी हुई है। तो 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से जो फ्लक्स का वैल्यू आएगा ना डियर वो कितना आ जाएगा Q/ε0 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इस क्यूब से जो फ्लक्स इमर्ज होगा उसका वैल्यू होगा Q/ε0। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि ये जो
3 क्वेश्चंस है वो आपको समझ में आए होंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ और मिलते हैं अगले लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ में और नई ट्रिक्स के साथ में। थैंक यू सो मच एंड बाय।